नमस्कार प्रिय बच्चों, जो आपके प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड करके जो सिलेबस में हम आपको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं, तो आज प्रैक्टिकली हम एक ऑर्चर्ड में आए हैं जो हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ही ऑर्चर्ड है। जिस ऑर्चर्ड में 3 से 4 फ्रूट प्लांट्स को ग्रो किया गया है। जैसे पहला प्लांट है सिट्रस, ठीक है। पर्टिकुलर कोई प्लांटिंग सिस्टम नहीं है, किसी प्लांटिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया गया है, लेकिन एक प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए प्लांट को लगाया गया है। जिस ऑर्चर्ड में 3 स्पीसीज़ हैं, 3 प्लांट्स हैं, मतलब जो मेजर फ्रूट्स को कंसीडर किया गया है वो सिट्रस है, और सिट्रस के साथ आंवला है, और आंवला के बाद में पोमेग्रेनेट है। तो कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है। जैसे प्लांटिंग सिस्टम ऑफ ऑर्चर्ड हमने आपको पढ़ाया था, एक स्क्वायर सिस्टम था, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम था, एक हेक्सागोनल था, एक कॉन्कन्स था। इस तरीके से जो सिस्टम्स हमने आपको पढ़ाए थे, उन सब का एग्जाम्पल या मतलब एक तरीके से वर्चुअल व्यू में हम आपको समझाएं, तो वो बताना चूँकि इसलिए पॉसिबल नहीं होगा कि स्क्वायर सिस्टम से अगर कोई ऑर्चर्ड लगा हो, हम वहाँ जाएँ, पर्टिकुलर इस पर कोई वीडियो बनाएं तो आप समझ सकते हो। लेकिन एक जनरल जो हम ऑर्चर्ड लगाते हैं प्रॉपर डिस्टेंस को देके, इसमें इस तरीके से अगर देखा जाए तो आंवला के लिए जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो 6 × 6 मीटर है, लेकिन 6 × 6 मीटर को भी कवर नहीं किया गया है। आप देख सकते हो कि एक थाला यहाँ पर बनाया गया है, और मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि दूसरा थाला 6 मीटर पे बना होगा। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू आपको ये समझाया जा रहा है कि जो प्रैक्टिकल, जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में एक है प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, प्लांटिंग सिस्टम यूज्ड इन ऑर्चर्ड। तो उस तरीके से वीडियो के माध्यम से एक आपको ओवरव्यू दिया जा सकता है कि ऑर्चर्ड को जब हम स्टेबल करते हैं, जो चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल फेज से लेकर टिल हार्वेस्ट तक कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को हमको फॉलो करना पड़ता है, उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको बताया था कि ऑर्चर्ड के अंदर भी एक पाथ होता है, तो वो पाथ कौन सा होता है? वो यही पाथ है जहाँ हम मूव कर पा रहे हैं, उसको पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्चर्ड से जुड़ा हुआ जो रोड होता है, जो मेन रोड से लेके, जो कनेक्टिंग रोड से लेके ऑर्चर्ड से सीधा हमको पहुँचाता है, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की फ़ैसिलिटीज़ आपको बताई थी कि ऑर्चर्ड तक ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे कल को हमको कोई टिलेज करना है तो सारे इम्प्लीमेंट हमारे पाथ में, जो ऑर्चर्ड के अंदर जो पाथ है उसमें मूव करने चाहिए। तो वो इसलिए बताए थे कि मान लो मैं ऑर्चर्ड में खड़ा हूँ, कल को अगर कोई ऑर्चर्ड जो ट्रैक्टर होते हैं जो ऑर्चर्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, मान लो हमने मेन रोड से ऑर्चर्ड में इंटर किया, तो करने के बाद क्या उससे कोई प्लांट डैमेज तो नहीं हो रहा है? हम कोई इंटरकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, होइंग कर रहे हैं, बीडिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ मान लो किसी प्लांट में डिजीज़ का इन्फेस्टेशन हो गया है, किसी में इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो गया है, हमको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, बीडीसाइड का स्प्रे करना है, फंजीसाइड का स्प्रे करना है, तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, मान लो नैपसैक हुआ, रोटरी डस्टर हुआ, और भी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मेथोडोलॉजी को जब हम अडॉप्ट करते हैं, तो उन सब में क्या फ्रीली ये स्पेस है? कोई प्लांट किसी प्लांट से इंटरमिगलिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई एलोपैथिक इनके इफेक्ट तो नहीं है, किसी भी तरीके से प्लांटिंग डिस्टेंस को लेकर सफ़र तो नहीं कर रहा है, न्यूट्रिएंट को लेकर सफ़र तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को जानना बहुत बेसिक है, तभी हम एक ऑर्चर्डिस्ट जो होता है उसकी हेल्प के माध्यम से इन सब चीज़ों को करते हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू हमारा ये हुआ इस डेमो वीडियो को यहाँ आके बनाने का, कि हम अपने बच्चों को ये बता पाएँ कि ऑर्चर्ड हम PPT में पढ़ाते हैं, वीडियो में पढ़ाते हैं, वेबिनार के थ्रू पढ़ाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसका एक्चुअल ओवरव्यू क्या है। तो एक्चुअल ओवरव्यू आप देख सकते हैं, थाले बने हुए हैं, ठीक है। एक थाले से दूसरे थाली की दूरी अगर हम आंवला कंडीशन में देखते हैं, तो आंवला कंडीशन में 6 × 6 मीटर आइडियल डिस्टेंस है आंवला की, ठीक है। इसके बाद में आप पोमेग्रेनेट की बात करो तो पोमेग्रेनेट आपका 4 × 4 पे भी आ जाता है, 5 × 5 पे भी आ जाता है, और 6 × 6 पे, एज़ पर वेराइटीज़, ठीक है। आप भगवा की बात करो, मृदुला की बात करो, गणेश की बात करो, तो जो वेराइटीज़ पोमेग्रेनेट में है वो डिफरेंट प्लांटिंग डिस्टेंस में अपने आप को सर्वाइव करती हैं। अब आप यहाँ आए हैं, इसको देखिए, ये पोमेग्रेनेट के प्लांट्स लगे हुए हैं पोमेग्रेनेट में, तो ये पोमेग्रेनेट में भगवा वेराइटी है, ठीक है। तो इसका भी आप एक प्रॉपर देख सकते हो कि प्रॉपर इसका कोई वो नहीं है, जर्नल ओवरव्यू है कि कोई प्लांट को दूसरे प्लांट से एक इतने पर्टिकुलर इस पे डिस्टेंस पे लगाया गया। आप इसमें पोमेग्रेनेट में देख सकते हैं, ये देखो पोमेग्रेनेट आया हुआ है, ये देखिए पोमेग्रेनेट लगा है इसमें,
है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पोमग्रेनेट का फ्रूट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पोमग्रेनेट का प्लांट है। अभी एक हम ऑर्चर्ड का ओवरव्यू दिखा रहे हैं आपको, लेकिन जब हम पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में आपको बताएंगे, मान लीजिए कि किसी के मॉर्फोलॉजी के बारे में मुझे बताना है, किसी के फ्लावरिंग पे हमको बात करनी है, किसी की फ्रूटिंग पे बात करनी है, किसी में अनवांटेड सकर्स निकल रहे हैं, किसी में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग हमको कराना है, क्योंकि ये आपके कोर्स में है, आप प्रैक्टिकल में देखेंगे ये सब चीज़ें आपके कोर्स में है। तो ये चीज़ें हमको वर्चुअल वे में आपको बतानी पड़ेंगी। और वर्चुअल हॉर्टिकल्चर में कुछ नहीं होता, वर्चुअल लैब हॉर्टिकल्चर में कुछ नहीं होता, पर डेमो वीडियो शूट कर करके हमको आप तक पहुंचाना होता है, जिसे हम आपको बता सकें। पोमग्रेनेट आपने देखा, पोमग्रेनेट के साथ आपने आंवला को देखा। आंवला की मैं आपको बता दूं कि Na4 और Na7 दो स्पीसीज़ हैं, वो दो वैरायटी हैं, एक Na4 है और एक Na7 है। अब जैसे हम आपको कहते हैं ना इंटरक्रॉपिंग, तो इंटरक्रॉपिंग कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि हमने एक प्लांट यहाँ लगा दिया, ठीक है, दूसरा प्लांट यहाँ लगा है, ठीक। अब जो दो प्लांट के बीच में जो स्पेस है, अब इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसको कवर करना है, तो ऐसे स्पेस में हम शॉर्ट ड्यूरेबल क्रॉप्स जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, जैसे काउपी हो गया, है ना, सनहेम्प हो गया, हल्दी हो गया, आपका पपाया भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स जिनको हम लगाते हैं, जैसे शॉर्ट ड्यूरेबल हमको मॉनेटरी रिटर्न मिलता है, उससे हम लगाते हैं बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिससे रिस्क और अनसर्टेनिटी हमारी जो होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती, और हमको कहीं ना कहीं वे पे कितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाएं या किसी भी तरीके से हमको मौसम की मार झेलनी पड़े, इसके बावजूद भी हम उसमें सफल रहते हैं। दूसरी चीज़, हमने एक कुनकन सिस्टम में एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि फिलर प्लांट क्या होता है। तो कुनकन सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसमें प्लांटिंग सिस्टम के बीच में एक फिलर प्लांट लगता है। उस फिलर प्लांट की भी वही इंपॉर्टेंस होती है जो हम इंटरक्रॉपिंग की करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथ में हो जाएगा, 600 से 700 MB का होगा, इसलिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द किसी दूसरे क्रॉप पे या किसी दूसरे टॉपिक पे, देखिए ऑर्चर्ड जो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है हम उसी के बारे में आपको बता पाएंगे, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी हमको परमिट करती है कहीं दूसरी जगह विजिट करने के लिए, तो वहाँ हम आपको बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोर्स में आपका कुछ भी है, वो सब कुछ हम डेमो वीडियो में इन्हीं के माध्यम से कवर कर लेंगे, ठीक है।